गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर ज्ञान विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल किन्सरिया की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शिक्षक आपके द्वार कार्यक्रम में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपके अभिभावकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। स्टूडेंट्स, अपन अध्ययन कर रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। इसमें से एक जनजाति का अपन ने पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया, एस्किमो जनजाति। उसके बाद में बुशमैन जनजाति के बारे में भी अपन ने जानकारी प्राप्त की। बुशमैन जनजाति किन क्षेत्रों के अंदर निवास करती है, निवास क्षेत्र जैसे कि बेचवाना लैंड के नाम से उसको पुकारा जाता है, जो कि 18 डिग्री से लगाकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 15 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। नामीबिया है, जिम्बाब्वे है, अफ्रीका का जो कालारी मरुस्थल है उस क्षेत्र के अंदर ये जनजाति वो निवास कर। ये जानकारी अपन ने लास्ट दिन अध्ययन की थी। आज अपन अध्ययन करेंगे बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, किस प्रकार से वो अपने आर्थिक गतिविधियों का संचालन करती है, कौन कौन से काम करती है। विशेष रूप से वैसे बुशमैन जनजाति आखेटक और खाद्य पदार्थों का संग्रह करने वाली जनजाति है। शिकार इनका मुख्य काम है। आखेट के अलावा विभिन्न प्रकार की जो खाने वाली चीज़ें होती है, जहाँ कंद मूल है, जड़ी बूटियाँ हैं या दूसरी प्रकार के फल फूल जो भी कालारी मरुस्थल के अंदर प्राप्त होते हैं, उनके माध्यम से ये लोग अपना जीवन यापन है वो करते हैं। तो बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से कार्य करते हैं और उन कार्यों के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। उनमें सबसे जो मुख्य काम है बुशमैन जनजाति का वो आता है आखेट। शिकार करना बुशमैन जनजातियों का मुख्य काम माना जाता। शिकार के अंदर ये साधारण औजारों का उपयोग करते हैं। तीर है, तीर कमान है, भाला है, बर्छी है, अग्निदंड है, आग लगे हुए तीरबान हैं। इसके अलावा जो बड़ा शिकार होता है उस बड़े शिकार को ये बुशमैन जनजाति के लोग क्या करते हैं, जैसे कीचड़ वाला कोई क्षेत्र है तो उस कीचड़ की तरफ ले जाते हैं, और जैसे ही वो कीचड़ की तरफ जाएगा, कीचड़ में जाएगा तो कीचड़ के अंदर क्या हो जाता है, धंस जाता है। तो कीचड़ में धंसाकर, या फिर गड्ढे बनाए जाते हैं। अपने आप छोटे थे उस वक्त भी जैसे अपन देखते थे गाड़ियाँ वगैरह आती थी पहले, जहाँ सड़कें नहीं बनी हुई थी वहाँ गड्ढे खोद कर ऊपर से वापस मिट्टी डाल दी जाती थी, जैसे गाड़ी उसके अंदर गिरते थे। तो उसी प्रकार से बड़े बड़े खड्डे बनाकर उनको ऊपर से क्या कर दिया जाता है, टहनियों वगैरह से ढक दिया जाता है। जैसे कोई बड़ा जानवर उधर से गुजरता है उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। तो कीचड़ में दर्शाया जाता है बड़े शिकार को, गड्ढों में गिराया जाता है। इसके अलावा जो बड़ा शिकार होता है उस बड़े शिकार को फंदों में डाल दिया जाता है, फंदे पसार दिए जाते हैं। जैसे कि आपने खेतों के अंदर देखे होंगे जानवर वगैरह के अंदर नीलगाय वगैरह जहाँ से निकलती है वहाँ फंदा डाल दिया जाता है। जैसे वो वहाँ से गुजरती है उसके गले के अंदर फंदा डल जाता है, फंस जाता है, और जैसे वो उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, फंदा आगे खिंचता जाता है। तो उसी प्रकार से ये भी फंदे डाल देते हैं। तो ये इनके शिकार करने के बड़े तरीके हैं। बड़े जानवरों को, छोटे जानवरों को विशेष रूप से तीर कमान, भाला, बर्छी, इनके माध्यम से ये लोग है शिकार कर लेते हैं। ये इतने निपुण होते हैं, तीर कमान के माध्यम से लगभग 60 मीटर तक का जो शिकार है वो कर लेते हैं। तो देखो बुशमैन जनजाति के आखेट। सर्वप्रथम बात ये होती है बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। इनको जो कुछ मिलता है वो सभी आराम से इनको खा लेते हैं। सर्वभक्षी यानी सभी प्रकार की जो चीजें होती है उनको खा लेते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। मूल रूप से ये आखेटक होते हैं। आखेटक यानी शिकारी, मूल रूप से ये आखेटक होते हैं। शिकार का जो मुख्य हथियार है उनमें देखो तीर है, तीर कमान, भाला, बर्छी,
विषैले तीर, विषैले तीर के अलावा, विषैले तीर के अलावा अग्निदंड से ये शिकार करते हैं, शिकार करते हैं। तो शिकार के अंदर तीर कमान, भाला, बर्छी, विषैले तीर है, अग्निदंड है। कुछ जो बुशमैन जनजाति के लोग होते हैं वो जहरीला जल पिलाकर भी इन जो जानवर होते हैं उन जानवरों का शिकार है वो करते हैं। इसके अलावा जो बड़ा शिकार होता है, बड़े शिकार को ये लोग गड्ढों में गिराकर, गड्ढों में गिराकर, कीचड़ में, कीचड़ में धंसाकर, फंदों में डालकर, फंदों में डालकर या विषाक्त, विषाक्त यानी जहरीला, विषाक्त जल पिलाकर करते हैं। अगर कोई बड़ा जानवर है तो उस बड़े जानवर का शिकार करने के लिए तीर कमान, भाला, बर्छी वहां पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि आप बड़ा जानवर है उसके ऊपर तीर चलाओगे तो उसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, उसका शिकार अपन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़े जानवरों को ये लोग क्या करते हैं, गड्ढे हैं उन गड्ढों के अंदर गिराते हैं, गड्ढे बनाकर उन गड्ढों में गिरा दिया जाता है, या कीचड़ होता है कीचड़ में उसको धंसा दिया जाता है, या फिर फंदे डाले जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पांसीनुमा फंदा बना दिया जाता है। जैसे ही जानवर उधर से गुजरता है वो फंदा उसके अंदर डल जाता है, जैसे जाल बिछाते हैं उसी प्रकार से फंदा डालते हैं। और विषाक्त जहरीला जो जल है वो पिलाकर ये लोग क्या करते हैं, बड़े जो जानवर होते हैं इन बड़े जानवरों का ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इसके अलावा जो बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो जो विभिन्न प्रकार के जो उस क्षेत्र में कालारी मरुस्थल में जानवर पाए जाते हैं उन जानवरों की बोली निकालने के अंदर भी ये निपुण होते हैं। जानवर की बोली निकाल कर क्या करते हैं, जैसे उनको कीचड़ में धंसाना है, खड्डे में गिराना है, तो उस जानवर को उसके बच्चे की बोली निकालेंगे तो वो जानवर उधर से भगता हुआ आएगा और भगता हुआ या तो कीचड़ में धंस जाएगा या गड्ढे के अंदर गिर जाएगा। तो ये जानवरों की बोली निकालने के अंदर भी क्या होता है, निपुण। बुशमैन जानवरों की बोली निकालने में भी, बोली निकालने में भी निपुण होते हैं, निपुण होते हैं। आपने देखा होंगे जनजाति क्षेत्रों के अंदर जहाँ लोग रहते हैं, है ना, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह के अंदर हैं, वहाँ नक्सलवादी वगैरह जो लोग होते हैं वो भी अपनी भाषा जानवरों की बोलियों के माध्यम से आतंकवादी अटैक वगैरह करते हैं। तो उसी प्रकार से ये लोग भी क्या होते हैं, जानवरों की जो बोली है उस बोली निकालने के अंदर निपुण होते हैं। जानवरों की जैसी बोली निकालेंगे जानवर उधर की तरफ आने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से बुशमैन जनजाति का आखेट है ना। बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, सब कुछ खाते हैं। मूल रूप से इनका आखेटक शिकार करने का काम होता है। शिकार के अंदर कौन कौन से हथियार काम में लेते हैं, शिकार के क्या तरीके होते हैं, और ये जानवरों की बोली निकालने के अंदर भी निपुण होते हैं। इस प्रकार से बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों में अपन का पहला जो पॉइंट है आखेट वो पूर्ण होता है। आखेट के बाद में बात आती है बुशमैन जनजाति के भोजन। बुशमैन जनजाति किस प्रकार का भोजन करते हैं। अभी आखेट में भी आपने एक चीज देखी थी कि बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो सर्वभक्षी होते हैं। बुशमैन जनजाति का भोजन, इस जनजाति के लोग सर्वभक्षी होते हैं, जो कुछ मिलता है उसको वो खा लेते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो चींटियों के जो अंडे होते हैं, अपनी जो दीमक होती है जो लकड़ी के ऊपर लगती है, उसको तो ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। एक एक उठा के जैसे कोई अपन प्रसाद खाते हैं उसी प्रकार से ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो सर्वभक्षी होते हैं। और ये बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो खाते भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। एक बुशमैन जनजाति का जो व्यक्ति होता है वो आधी भेड़ अकेला खा जाता है, इतना ज़्यादा खाते हैं। अब बोलो आधी भेड़ कितनी होती है। एक व्यक्ति अगर आधी भेड़ पूरी खा जाता है तो इसका मतलब इनकी खाने की क्षमता बहुत ज़्यादा
होती है। इसके अलावा ये शुष्क क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ जो अतिरिक्त चीज होती है, अतिरिक्त जो भोजन रहेगा इनका, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसीलिए भोजन को बचाकर बिल्कुल भी नहीं रखते, बिल्कुल भी बचाकर नहीं रखेंगे। इनके अलावा जो कुछ इनको मिलता है विशेष रूप से उनका ये भोजन है वो कर लेते हैं। तो देखो भोजन ये सर्वभक्षी होता है। सर्वभक्षी यानी जो कुछ इनको मिल जाता है उसको भी ये क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। सर्वभक्षी होते हैं और खाते भी ज्यादा है, खाते भी ज्यादा है। कैसे? एक बुशमैन व्यक्ति एक बार में आधी से ज्यादा भेड़ खा जाता है। अब आप खूब अनुमान लगाओ कि एक बुशमैन वेदांती का जो व्यक्ति होता है आधी भेड़ से ज्यादा एक अकेला व्यक्ति खा जाता है, इसका मतलब इनके खाने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा अधिक है। इसके अलावा ये कंदमूल है, जड़ी बूटियां हैं, बेर है, शहद है, शहद इनका प्रिय भोजन माना जाता है ना, तो उनको भी ये लोग खाते हैं। कंदमूल, जड़ी बूटियां, कंदमूल है, जड़ी बूटियां हैं, बेरी जो बेर वगैरह होते हैं, वह शहद, इनका प्रिय भोजन, इनका प्रिय भोजन है। ये लोग चींटियों के अंडे व दीमक को बड़े चाव से खाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बड़े चाव से खाते हैं। अब देखो दीमक जो लकड़ी के ऊपर लगती है, मारवाड़ी में जिसको उदय बोलते हैं, चींटियों के जो अंडे होते हैं वर्षा ऋतु में आपने देखे होंगे, तो इनको ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही बड़े चाव से खाते हैं, बड़े आनंदमय तरीके से इनका भोजन के रूप में ये काम में लेते हैं। इसके अलावा ये ताजा भोजन करते हैं। ताजा भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे शुष्क जलवायु पाई जाएगी, शुष्क जलवायु में भोजन को आप बासी रखोगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए भोजन को ये बचाकर नहीं रखते हैं, क्योंकि शुष्क जलवायु के कारण, शुष्क जलवायु के कारण भोजन खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। अतः ये भोजन को बचाकर नहीं रखते हैं, बचाकर नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से ये बुशमैन जनजाति के लोगों का क्या था, भोजन था। बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं सर्वभक्षी होते हैं, खाते भी ज़्यादा है। उदाहरण आपके सामने है, एक व्यक्ति एक आधी भेड़ से ज़्यादा खा जाता है। इनके अलावा कंदमूल, जड़ी बूटियाँ, शहद है, बेर है, ये इनका सबसे प्रिय भोजन माना जाता है। इनके अलावा चींटियाँ हैं, दीमक है, इनको भी ये लोग बड़े चाव से खा जाते हैं। इनके अलावा ये शुष्क जलवायु होने की वजह से भोजन ताज़ा ताज़ा ही खाते हैं, बचाकर भोजन को नहीं रखते हैं, क्योंकि शुष्क जलवायु में भोजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस प्रकार से आपने आज दो प्रकार के प्रश्न कंप्लीट किए हैं, एक तो बुशमैन जनजाति के शिकार के बारे में और दूसरा बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में। तो आज का होमवर्क का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, बुशमैन जनजाति की आंखें के बारे में बताइए।
आखेट के बारे में बताया। अब आखेट में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इस जनजाति के जो लोग होते हैं, शुतुरमुर्ग होता है उसके जो पैरों की जो हड्डियाँ होती है, जिराफ होता है उसके जो पैरों की जो हड्डियाँ होती है, उन हड्डियों को क्या करते हैं, उन हड्डियों को आगे से घिसकर तीखा कर देते हैं, और तीखा कर कर वो जो तीर होता है उस तीर के आगे भी ये लोग हैं वो लगाते हैं, तो उसको भी ये काम में लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, बुशमैन के भोजन के बारे में बताइए, भोजन के बारे में बताइए। बुशमैन किस प्रकार से अपना भोजन है वो करते हैं। छोटा क्वेश्चन इसमें लगभग नहीं बनते हैं, बड़े इस तरह आधार पर जैसे बुशमैन जनजाति के अंदर जैसे कई बार ये क्वेश्चन बनाया जाता है कि किसका शहद, कंदमूल, जड़ी बूटियाँ किसका प्रिय भोजन है, या फिर दीमक है, चींटियों के अंडे कौन सी जनजाति बड़े चाव से खाती है, तो इसकी बुशमैन जनजाति है वो खाती है। तो स्टूडेंट्स अपन ने दो प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप कंप्लीट किए। आप तो एक आखेट, दूसरा अपन ने भोजन के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से आप ज्ञानवार सीनियर सेकेंडरी स्कूल केंसरिया की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।